तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू मीन। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द रन स्कोर बाय टू बैट्समैन। कैन इट बी सेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट देन परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन बी। यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ दोस्तों हम लोगों को बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का रन स्कोर दिया हुआ है 40, 50, 35, 25, 60, 70, 65, 55 और बैट्समैन बी का 60, 70, 40, 30 और 50। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो इसका एच नॉट लिखना होगा। एच नॉट, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। ये रहेगा दोस्तों हमारा एच नॉट। अभी दोस्तों इसमें हम लोगों को टी फाइंड करना होगा। तो टी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो दो डाटा है, बैट्समैन ए का और बैट्समैन बी का, इसलिए हम लोग एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यस इंटू रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2। ये रहेगा दोस्तों हमारा टी का फॉर्मूला। अभी हम लोगों को एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डिविएशन यस n1 और n2 फाइंड करना होगा। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग एक्स बार का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n1 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। ये रहेगा दोस्तों एक्स बार का फॉर्मूला। और सिमिलरली दोस्तों वाई बार का फॉर्मूला वाई बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n2 इंटू समेशन ऑफ वाई जे। अभी बैट्समैन ए की एक्स बार वैल्यू और n1 वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर में सबसे पहले मोड सेटअप में जाना होगा। यहाँ पे 3 स्टैट में क्लिक करना होगा और 1 पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो भी डाटाज है वो कैलकुलेटर में फिल करना होगा। जैसे कि 40 इज इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू 35 इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 60 इज इक्वल्स टू 70 इज इक्वल्स टू 65 इज इक्वल्स टू 55। तो जैसे हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करते हैं हम लोगों को AC दबाना होगा, शिफ्ट 1। यहाँ पे हम लोगों को 4, इसमें दोस्तों हम लोगों को n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू है दोस्तों 8। हम लोग बेसिकली n1 इज इक्वल्स टू 8 लिखेंगे। अभी AC शिफ्ट 1 4। अभी एक्स बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 2 दबाएंगे इज इक्वल्स टू एक्स बार की वैल्यू होगी 50। एक्स बार इज इक्वल्स टू 50। ठीक है। अभी सेकेंड में दोस्तों हम लोगों को वाई बार फाइंड करना होगा। वाई बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n2 इंटू समेशन ऑफ वाई जे बराबर। अभी अभी इसमें वाई बार और n2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर में, अभी इसमें दोस्तों हम लोगों को n2 की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर में फिर से मोड सेटअप 3 1 और यहाँ पे इस डाटा को इंसर्ट करना होगा। 60 इज इक्वल्स टू 70 इज इक्वल्स टू 40 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 50। जैसे हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं AC शिफ्ट 1 4, n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5, n इज इक्वल्स टू 5। AC शिफ्ट 1 4 एक्स बार मतलब वाई बार की वैल्यू 50। यहाँ पे भी दोस्तों वाई बार की वैल्यू आ गई 50। ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन यस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, यस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 और ब्रैकेट में सबमेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर प्लस सबमेशन ऑफ वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वेयर। ये रहेगा दोस्तों यस स्क्वेयर का फॉर्मूला। अभी अभी हम लोग जैसे ये स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हम लोगों को यस इज इक्वल्स टू रूट जो भी वैल्यू आएगी वो लिखना होगा, तभी हम लोगों को यस की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में यस की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू क्या है दोस्तों 50, वाई बार की वैल्यू भी आ गई 50। 50 माइनस 50 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा। तो 0 बाई एनीथिंग, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू 50 एंड वाई बार इज इक्वल्स टू 50। टी इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50 डिवाइड बाय
यहाँ पे s इंटू रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2 है बराबर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 डिवाइड बाय इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज फीड ऑन अ डाइट ए एंड अनदर ग्रुप ऑफ 8 बॉयज फीड ऑन अ डाइट बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग इंक्रीज इन द वेट। डाइट ए दोस्तों 5, 6, 8, 1, 12, 4, 3, 9, 6, 10 और डाइट बी दोस्तों 2, 3, 6, 8, 10, 1, 2, 8। Test whether diet A and diet B differ significantly regarding their effect on increase in weight। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन 4। तो इसे बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका एच नॉट लिखेंगे। एच नॉट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन डाइट ए एंड डाइट बी, ये रहेगा दोस्तों हमारे एच नॉट। अभी हम लोग डाइट ए की जगह एक्स लिखेंगे और डाइट बी की जगह वाई लिखेंगे। मतलब एक्स का डाटा क्या होगा दोस्तों 5, 6, 8, 1, 12, 4, 3, 9, 6 और 10। y का डाटा क्या होगा दोस्तों 2, 3, 6, 8, 10, 1, 2 और 8। तो ये रहेगा दोस्तों x का डाटा और y का डाटा। तो हम लोगों को t की वैल्यू फाइंड करने के लिए x बार की वैल्यू, y बार की वैल्यू, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू और s की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर में मोड सेटअप में जाएंगे, 3 पे क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे x का डाटा कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे। 5 = 6 = 8 = 1 = 12 = 4 = 3 = 9 = 6 = 10। जैसे हम लोग x का डाटा इंसर्ट करेंगे हम लोग ऐसे ही दबाएंगे, शिफ्ट 1 पे क्लिक करेंगे, 4 पे क्लिक करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू आ गई 10, n की मतलब n1 = 10। अभी यहाँ पे AC दबाएंगे, शिफ्ट 1, 4, x बार की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 6.4, x बार = 6.4। ठीक है, अभी y बार की और n2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मोड सेटअप में जाएंगे, 3, 1। अभी ये y का डाटा इंसर्ट करेंगे, 2 = 3 = 6 = 8 = 10 = 1 = 2 = 8। AC दबाएंगे, शिफ्ट 1 दबाएंगे, 4 और n2 की वैल्यू दोस्तों 8, n2 = 8 और y बार के लिए दोस्तों AC दबाएंगे, शिफ्ट 1, 4। यहाँ पे y बार की वैल्यू 5, y बार = 5। तो जैसे ही हम लोगों को ये वैल्यूज़ मिल जाती है हम लोग बेसिकली यस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यस स्क्वायर = 1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट में सब्मेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस सब्मेशन ऑफ yj माइनस y बार का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये रहेगा दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अभी हम लोगों को सबसे पहले सब्मेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर ये फाइंड करना होगा और सब्मेशन ऑफ yj माइनस y बार का होल स्क्वायर ये फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो फाइंड करेंगे, सब्मेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू। अभी इसमें दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर में x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब 5, 6, 8, 1, 12। x बार की वैल्यू दोस्तों एज इट इज़ रहेगी, मतलब xi माइनस x बार की वैल्यू क्या है दोस्तों 6.4 का होल स्क्वायर। हम लोग बस यही कैलकुलेटर में टाइप करेंगे। तो ये रहा दोस्तों कैलकुलेटर। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में अल्फ़ा x क्लिक करेंगे माइनस 6.4 और ब्रैकेट के बाहर हम लोग स्क्वायर देंगे। अभी हम लोगों को कैल्क दबा के 5 क्लिक करना होगा और जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखना होगा, प्लस कैल्क दबाना होगा, 6 एंटर करना होगा और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे दोस्तों कैल्क का मतलब है हम लोग बेसिकली x की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। हम लोगों को x की वैल्यू 5, 6, 8 ये सब डालना होगा, इसे दोस्तों हम लोग सबमिशन बोलते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले x की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है,
हम लोग बेसिकली यहाँ पे कैल क्लिक करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 1.96, हम लोग ब्रैकेट में 1.96 प्लस अभी एक्स की सेकेंड वैल्यू क्या है दोस्तों, कैल्क 6 0.16 कैल्क एक्स की थर्ड वैल्यू क्या है दोस्तों 8 इज इक्वल्स टू 2.56 प्लस कैल्क की फोर्थ वैल्यू क्या है दोस्तों, कैल्क एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 29.16 समझ गए। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पूरा 10 तक करना होगा। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों हम लोगों को आंसर आएगा 102.4। सिमिलरली दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब्मेशन ऑफ वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग वाई जे एज इट इज लिखेंगे माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 और स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में ब्रैकेट में अल्फ़ा वाई क्लिक करेंगे -5 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 2, 3, 6, 8, 10, 1, 2, 8 डालना होगा। तो कैल्क 2 इज इक्वल्स टू 9, कैल्क 3 इज इक्वल्स टू 4, कैल्क 6 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे दोस्तों हम लोगों को 8 तक डालना होगा। तो ये रहेगा दोस्तों हमारे वैल्यूज़ दैट इज इक्वल्स टू, तो आंसर होगा दोस्तों 82। तो बेसिकली हम लोगों को इसकी वैल्यू 102.4 आ गई है और इसकी वैल्यू 82 आ गई है। यह स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय n1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है, n2 की वैल्यू 8 है मतलब 18 माइनस टू 16, तो 1 डिवाइड बाय 16 और इसके अंदर दोस्तों 102.4 प्लस 82 दैट इज इक्वल्स टू, तो 102.4 प्लस 82 ये कितना होगा दोस्तों 184.4 डिवाइड बाय 16, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों 11.525। तो हम लोगों को यहाँ पे यस स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 11.525। यस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 11.525 इज इक्वल्स टू रूट 11.525 इज इक्वल्स टू 3.3948। तो इन सब वैल्यूज़ को दोस्तों हम लोगों को टी फॉर्मूला के अंदर डालना होगा। टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यस इंटू रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 6.4 माइनस वाई बार की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5 डिवाइड बाय यस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3.3948 इंटू रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय n1 की वैल्यू 10 होगी प्लस 1 डिवाइड बाई n2 की वैल्यू 8 होगी। तो ये एज इट इज हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे इज इक्वल्स टू, तो फाइनल आंसर होगा दोस्तों 0.869। तो t इज इक्वल्स टू 0.869 आ गई है और t ऑफ 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 इज इक्वल्स टू 2.120। ये दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये वैल्यू दोस्तों इससे बड़ी है तो हम लोग बेसिकली ऐसे लिखेंगे और देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।